राम भजो भक्तों, कैसे हैं आप। आज मेरी चातुर्मास परिक्रमा को हो गए हैं 102 दिन और कार्तिक स्नान के हो गए हैं 8 दिन। और आज मैं आपको सुनाऊंगी तारा भोजन की कहानी। एक साहूकार की बहू तारा भोजन कर रही थी। उसने सास से कहा, सासू जी मेरी कहानी सुन लो। सास बोली, मुझको पूजा पाठ करना मेरे पास समय नहीं है। जिठानी के पास जाकर बोली, भाभी जी मेरी कहानी सुन लो। जिठानी बोली, मुझे तो अभी खाना बनाना है। देवरानी से कहा, तुम मेरी तारा भोजन की कहानी सुन लो। वह बोली, मुझे तो बच्चों को स्कूल भेजना है, उन्हें देरी हो रही है। उसने ननद से कहा, दीदी जी मेरी कहानी सुन लो, उन्हें देर हो रही है। ननद बोली, मेरा तो ससुराल से बुलावा आया है, मुझे ससुराल जाने की तैयारी करनी है। वह राजा के पास गई, बोली, आप मेरी कहानी सुन लो। राजा बोला, मुझे तो राज्य व्यापार का काम करना है और हिसाब किताब देखना, मेरे पास समय नहीं है। वह दौड़ी हुई पड़ोसन के पास पहुंची। पड़ोसन से बोली, बहन मेरी कहानी सुन लो। वह बोली, हाँ बहन, तू मुझे तारा भोजन की कहानी सुना। साहूकार की बहू ने कहानी सुनाई और पड़ोसन ने सुनी, हुकारा भरा। इस तरह पूरा कार्तिक हो गया। भगवान विमान लेकर आए। साहूकार की बहू विमान में बैठकर जाने लगी तो सास दौड़ी आई, बहू मैं भी तेरे साथ चलूँगी। वह बोली, आप तो अपनी पूजा पाठ करो। जिठानी कहने लगी, मुझे भी ले चलो। वह बोली, ना जी, आपको खाना बहुत बनाना है। दौरानी आई, बोली, मैं भी चलूँ। वह बोली, तुमको तो बच्चों को तैयार करके पाठशाला भेजना है, तुम कैसे चलोगी। ननद आई, बोली, भाभी मुझको भी ले चलो। उसने कहा, नहीं दीदी, आपको तो ससुराल जाने की तैयारी करनी है। दौड़े दौड़े राजा आए, मैं भी साथ चलूँ। वह बोली, नहीं जी, आपको तो राज्य का कारोबार संभालना है, तुम कैसे चलोगे। पड़ोसन भी आई, बोली, बहन मैं चलूँ। वो बोली, हाँ बहन तू चल। चल, तूने पूरे कार्तिक मेरी कहानी सुनी है। दोनों विमान में बैठकर स्वर्ग जाने लगी। मार्ग में बहू को अभिमान हो गया। वह सोचने लगी, मैंने तो कहानी कही, व्रत किया, तब मुझे स्वर्ग का वास मिला, और पड़ोसन ने ना व्रत किया, केवल कहानी सुनी, मेरे कारण इसे भी स्वर्ग मिला। भगवान ने उसे वहीं से विमान से नीचे फेंक दिया। वह पूछने लगी, भगवान मेरा क्या अपराध जो मुझे छोड़कर जा रहे हो। भगवान बोले, तूने अपमान किया, फिर से 3 साल का तारा भोजन व्रत कर, तब तुझे स्वर्ग मिलेगा।